तो साल था 2003। स्पाइडरमैन की मूवी को रिलीज हुए ऑलरेडी 1 साल हो चुके थे और उसने बॉक्स ऑफिस पे हंगामा मचा दिया था। अब क्योंकि स्पाइडरमैन के सारे राइट्स सोनी के पास थे तो साला कमाई भी तो सोनी को ही हुई होगी ना। और इसीलिए सोनी की इतनी कमाई देखकर यूनिवर्सल स्टूडियोज, जिनके पास उस टाइम हल्क के राइट्स थे, उन्होंने भी सोचा क्यों ना ससुरा हम भी इस पर एक मूवी बना दें। और वही हुआ। 2003 एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दी हल्क। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें एक धमाकेदार एक्शन फिल्म देखने को मिलेगी, एक मॉन्स्टर जो सिर्फ तोड़फोड़ करता है। वैसे ये ससुरा तोड़फोड़ ही तो करता है, लेकिन डायरेक्टर एंग ली ने बनाई एक ट्रेजेडी, एक साइकोलॉजिकल ड्रामा, जहां पर हल्क सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान के दर्द का रूप था। तो अब क्योंकि ऑडियंस को स्टार्टिंग से इस मूवी से हल्क स्मैश नहीं मिला तो वो कंफ्यूज हो गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एवरेज चली और क्रिटिक्स डिवाइड हो गई। लेकिन आज 20 साल बाद ये फिल्म एक अंडररेटेड जेम बन चुकी है। सही में। तो चलो फिर आज बात करते हैं एंग ली के हल्क की और क्यों ये फिल्म एक मिसअंडरस्टूड फिल्म थी जिसे उस समय की ऑडियंस बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। तो आज के एपिसोड में दोबारा तुम भटकते भटकते आ ही गए हो, तो वेलकम टू कॉमिक बास गाइज, जहां हम करते हैं सुपर हीरो की बात कॉमिक बास के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर एंग ली जी की। तो वो एक एक्शन डायरेक्टर नहीं थे, वो क्रॉचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन और ऐसे ही फैमिली ड्रामास के लिए जाने जाते थे। और जब उन्होंने बनाया हल्क तो उन्होंने एक सिंपल सुपर हीरो स्टोरी को एक ट्रेजेडिक स्टोरी में बदल दिया। उनके लिए हल्क एक कॉमिक बुक का हीरो नहीं बल्कि एक शेक्सपियर का कैरेक्टर था, एक इंसान जिसका पास्ट, उसका ट्रॉमा और उसका बाप, हाँ अपना बाप, उसे तोड़ रहा था, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। वैसे ये अपना बाप क्या होता है? बाप तो अपना ही होता है ना। तो ये फिल्म एक बोल्ड अटेम्प्ट थी, एक जॉनरा मिक्स, हाफ सुपर हीरो हाफ साइकोलॉजिकल फैमिली ड्रामा। तो अगर तुम इस मूवी की स्टोरी को देखोगे तो वो टिपिकल हल्क जैसी ही है। स्टोरी सिंपल लगती है। ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट और फिर होता है उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट या फिर हादसा, और उस हादसे से उसे एक ऐसी पावर मिलती है जब भी वो ससुरा लाल पीला होता तो एक मॉन्स्टर में बदल जाता। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ फिल्म की असली डेप्थ उसकी स्टोरी में नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर्स में थी। जहाँ पर मैं बात करूँ ब्रूस बैनर की, जिसे कि एरिक बाना ने प्ले किया है, वो एक क्वाइट इमोशनली नम साइंटिस्ट है, एमसीयू के ब्रूस बैनर से बिल्कुल अलग, जिसे कि वहाँ पर कॉमेडिक दिखाया गया था। ये ब्रूस बैनर कॉमेडिक तो दूर की बात है, उल्टा ये अपने अंदर के दर्द को दबाता है, जिसका नतीजा इसका ये दर्द हल्क बनने पर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बेटी रोज, जिसे कि जेनिफर कोनेली ने प्ले किया था, वो ब्रूस की एक ग्राउंडिंग फोर्स रहती है, एक इमोशनल एंकर जो उसके अंदर के हल्क को समझने की कोशिश करती है। और हाँ, मूवी में सिर्फ इसी बंदी में डेयरिंग थी जो पूरे गुस्से से भरे हुए लाल पीले हल्क के सामने चली जाए और उसे शांत भी कर दे। साला औरत को देखकर अच्छा खासा आदमी शांत हो जाता है, और अगर बंदी ही इतनी डेयरिंग है उसका बाप कैसा होगा? जनरल रॉस, एक मिलिट्री मैन जो हल्क को सिर्फ एक वेपन और एक थ्रेट समझता है। उसे पूरी अथॉरिटी और फ्रीडम दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो हल्क को उड़ा सकता है, इसीलिए वो हाथ मुंह धोकर हल्क के पीछे पड़ गया था। और इस मूवी में ब्रूस बैनर के बाद अगर मैं किसी को मेन कैरेक्टर कहूंगा तो वो यही है, डेविड बैनर, ब्रूस बैनर का एब्यूजिव फादर। फिल्म का असली विलन वो एक साइंटिस्ट भी था और एक सिंबॉलिक मॉन्स्टर भी था जो अपने बेटे को कंट्रोल और एब्जॉर्ब दोनों करने की कोशिश करता था। और बचपन में ये ब्रूस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किया करता था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रूस को उस गामा रेडिएशन वाले हादसे से बचाने में इसके बाप के एक्सपेरिमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब इस मूवी में अगर हम बात करें हल्क के डिजाइन की तो वो उस टाइम के लिए काफी एम्बिशियस था। अनलाइक एमसीयू का हल्क जो कि 8-9 फुट का था, ये हल्क 12 से 15 फुट लंबा था। और इस वाले हल्क की एक खासियत भी थी, तुम इसे जितना गुस्सा दिलाओगे ये उतना ही लंबा होता रहेगा। मेरा मतलब हल्क की हाइट से था। कमीनो। लेकिन उस समय क्रिटिक्स को हल्क का ये डिजाइन थोड़ा सा कार्टूनिश लगा। अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे तो 2003 के टाइम के हिसाब से ये काफी अच्छा डिजाइन था। कम ऑन यार, अब इतनी भी क्या सास बन के मूवी की पंचायत कर रहे हो? लेकिन अगर तुम डायरेक्टर एंग ली से पूछोगे तो वो चाहते थे हल्क को एक लिविंग पेंटिंग दिखाना। हाँ, तो वो लगता भी था। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी में हमें एक्शन सीन्स देखने को नहीं मिले, बल्कि इस मूवी में हमें वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एक्शन सीन देखने को मिला, जहाँ पर ससुरा हल्क ने टैंक्स तोड़े, हेलीकॉप्टर्स को चीरा, फाइटर जेट्स के सामने खड़ा रहा, पूरे डेजर्ट में एक सावन के अंधे जैसे दौड़ता रहा।
लेकिन एंग ली के हल्क की स्ट्रेंथ उसके मसल्स में नहीं, उसके दर्द में थी। और टाइम के साथ उसका दर्द इतना बढ़ता गया कि वो और डेंजरस होता गया और उतना ही फ्री भी। और फिल्म की सबसे यूनिक चीज क्या थी पता है? उसका विजुअल स्टाइल। एंग ली ने कॉमिक बुक पैनल्स को लिटरली स्क्रीन पे लाने की कोशिश की। स्प्लिट स्क्रीन्स, मल्टीपल फ्रेम्स, एक शॉट से दूसरे शॉट में स्वाइप ट्रांजिशंस, जैसे आप एक हल्की मूवी नहीं बल्कि हल्की कॉमिक देख रहे हो। और हाँ, वैसे ये काफी स्मार्ट मूव भी था। और इस मूवी को स्कोर देने वाले भी हमारे डैनी एल्फमैन चचा ही हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन को अपना स्कोर दिया था। और हमें पता है कि स्पाइडरमैन का वो स्कोर कितना लेजेंडरी था। और हल्क का ये स्कोर भी हल्क के थीम के हिसाब से लेजेंडरी है, बस इसे स्पाइडरमैन जितनी रिकॉग्निशन नहीं मिली। अगर नहीं किया है तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। और इस मूवी के विलन्स को अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हें सरफेस पे तो सिंपल लगेंगे, लेकिन उनकी साइकोलॉजी काफी डीप है। जनरल रॉस, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, एक मिलिट्री का जनरल जो सिर्फ हल्क को एक थ्रेट मानता था और उसे एलिमिनेट करना चाहता था। लेकिन असली बात तो आती है डेविड बैनर पे, ब्रूस बैनर के बाप पे। एक ऐसा एब्यूजिव फादर जो अपने बेटे को इमोशनली और जेनेटिकली दोनों डिस्ट्रॉय करना चाहता था, वो भी उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके। फादर सन का ये सीक्वेंस ही फिल्म का हार्ट है। हल्क सिर्फ ब्रूस का मॉन्स्टर नहीं, उसके पिता के पापों का नतीजा भी है। फाइनल फाइट हल्क और डेविड के बीच एक नॉर्मल सुपर हीरो क्लाइमैक्स नहीं बल्कि एक मेटाफोरिकल वॉर है। अब क्योंकि ये मूवी 20 साल पुरानी है तो मैं इसकी चाटता तो नहीं रहूंगा। जाहिर सी बात है, अगर ये मूवी उस समय इतना अच्छा नहीं कर पाई थी तो इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो क्या थे वो नेगेटिव पॉइंट्स? देखो, सबसे पहली बात, 2003 की ऑडियंस उस मूवी के लिए रेडी नहीं थी। उन्हें चाहिए थी एक फन सुपर हीरो मूवी जैसे कि स्पाइडरमैन, और ये मूवी उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। एंग ली ने दिया एक स्लो, एब्स्ट्रैक्ट और साइकोलॉजिकल ड्रामा। रिजल्ट, क्रिटिक्स कंफ्यूज हो गई। कुछ ने प्रेज किया डेप्थ के लिए, लेकिन काफी सारे लोगों ने इसे बोरिंग भी कहा। इसीलिए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। मूवी की पेसिंग थोड़ी सी स्लो थी। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी एक हल्की स्मैशिंग एक्शन वाली मूवी, लेकिन एंग ली ने ज्यादा फोकस ब्रूस की साइकोलॉजी पर रखा। कैजुअल सुपर हीरो फैंस को ये चीज आज भी बोरिंग लगेगी। और एंग ली ने जो कॉमिक बुक स्प्लिट का उस समय इस्तेमाल किया था, जिसे कि मैंने स्मार्ट मूव कहा था, वो हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। कुछ लोगों को वो डिस्ट्रैक्शन भी लगा था, स्पेशली उन्हें जिन्हें लीनियर एक्शन मूवी देखना पसंद है। और इस मूवी का फाइनल विलन ब्रूस बैनर का बाप, इन दोनों के बीच में क्लाइमैक्स ज्यादा अच्छे से नहीं समझाया गया, इसीलिए ऑडियंस कंफ्यूज हो गई और इतना कनेक्ट नहीं कर पाई। देखो, उस समय का सीजीआई काफी इंप्रेसिव था, ये मैं पहले भी इस वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी हल्क कभी कभी कार्टूनिश लगता था। उसकी लाइटनिंग मिसमैच रहती थी और टेक्सचर में इश्यूज रहते थे। लेकिन हाँ, आज 20 साल बाद भी ट्रू सुपर हीरो फैंस, हल्क के ट्रू फैंस, इस मूवी को अलग नजरिए से देखते हैं। आज के जमाने में जब हर सुपर हीरो मूवी एक ही फॉर्मूला फॉलो कर रही है, एंग ली ने हल्क के साथ कुछ अलग किया। ये एक फेल्ड ब्लॉकबस्टर नहीं, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सुपर हीरो जॉनरा को ट्रेजेडी और आर्ट हाउस सिनेमा के साथ मिक्स करने की कोशिश की, और इसी वजह से आज इसे एक अंडररेटेड क्लासिक माना जाता है। शायद से 2003 में लोग इसे समझ नहीं पाए, लेकिन आज हम कह सकते हैं हल्क को इस तरह से दिखाना एक बोल्ड और पोएटिक अटेम्प्ट था। तो आपको क्या लगता है, क्या एंग ली का ट्रेजिक हल्क एमसीयू के फन हल्क से ज्यादा पावरफुल है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए ही ये सभी वीडियोस बनाता हूँ। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। And Hulk. Smash.